वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 नवंबर 2020 और 21 नवंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जैसे शाम 8 बजे से आपको एक वीडियो मिलना शुरू हो गया स्पेशल पॉलिटिकल का, और उसमें कल मिला था भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का विकास, आरंभिक विकास। आज दूसरा पार्ट मिलेगा शाम 8 बजे। तो हर रोज शाम 8 बजे आपको एक वीडियो मिलना शुरू हो चुका है, और एक सुबह ये 7 बजे राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। पटवार, रेट, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट। और जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या प्ले स्टोर पे जाके अन अकेडमी डाउनलोड कर सकता है। और आरपीएससी पटवार क्रैश कोर्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, आरएस के लिए, पटवार के लिए 19 नवंबर से क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है स्पेशल पटवार के लिए। और इसके अलावा अगर किसी को आपको पे करके कोर्स खरीदना है, आपको पेड कोर्स खरीदना है मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का, तो भी आप खरीद सकते हो। और आरपीएससी 10 गेट आरपीएससी 10 प्रोमो कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 10% छूट भी मिलती है। उसमें आपको जो कोर्स लेना है आप ले सकते हो। आरएस, रीट है, पटवार है, जो भी आपको उचित लगे कोर्स आप खरीद सकते हो। टॉप फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको अध्ययन करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस नृत्यांगना को नृत्य बाल रत्न प्रदान किया गया? राजस्थान की किस नृत्यांगना को नृत्य बाल रत्न प्रदान किया गया? तो वो है लाछी प्रजापति। और एक दिन मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को बताया था, जयपुर की लाछी प्रजापति काफी चर्चित है। बुहाई और कथक नृत्यांगना है ये लाछी प्रजापति। क्या है ये? मुख्य तथ्य, बाल नृत्य कला उत्सव में जयपुर की कथक नृत्यांगना लाछी प्रजापति को नृत्य कला बाल रत्न से सम्मानित किया गया। जयपुर की 14 वर्षीय लक्ष्मी प्रजापति की जीवनी को गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये लाछी है, लाछी प्रजापति की अर्थ में शामिल किया गया। प्रजापति ऐसे लोगों में शामिल है जिन्होंने विषम परिस्थितियों से लड़कर खुद को साबित किया था। इससे पहले इनकी जो जीवनी है उसको गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में भी शामिल किया गया था। और हाल ही में इन्हें कौन सा कथक नृत्यांगना है नृत्य बाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जयपुर की लाछी प्रजापति लाछी कथक और बवाई नृत्यांगना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कथक आपको पता है हमारे राजस्थान का या उत्तरी भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक है। हमारे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। और बवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो खास पुरुषों के लिए किया जाता है उदयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बन जाती है। अब बात आती है, कुछ थोड़ी सी और बात करें, जयपुर की बात आती है। जयपुर में कौन कौन सी झील है? ध्यान रखना, रामगढ़ झील, वैसे रामगढ़ एक 12 के अंदर भी है, रामगढ़, गलता झील है, और मानसागर झील है। गलता, मानसागर और रामगढ़, और प्लस सांबर झील तो आप जानते हो कौन सी। सांबर झील के बारे में तो आप खासा जानते हो, जहाँ से 4 नदियाँ इसमें आके गिरती है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूरे देश का 8.7% यहाँ से नमक उत्पादित किया जाता है। रामसर साइट में घोषित की गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलवर कलेक्टर जिन्हें एलबीएस एकेडमी में डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, अलवर की जिला कलेक्टर रह चुकी जो कौन है जिन्हें एलबीएस एकेडमी में डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब आप सोचोगे कि सर कलेक्टर तो बहुत रहते हैं, बहुत जगह नियुक्त होते हैं, लेकिन ये खास थी। ये क्या थी? खास थी। अलवर की कलेक्टर थी आनंदी। आनंदी बहुत खास थी। इन्हें एलबीएस एकेडमी, ठीक है, एलबीएस एकेडमी में डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अभी एलबीएस एकेडमी क्या है देखो, तो अलवर कलेक्टर और 2007 बैच की आईएएस आनंदी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, कहाँ पे? केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, यानी जिसे हमने शॉर्टकट में क्या कहा, एलबीएस मैसूरी, मैसूरी कहाँ पे? उत्तराखंड में तैनाती हुई, प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हुई। उदयपुर की, जब ये इससे पहले ये उदयपुर की जिला कलेक्टर भी थी, तो वहां पे इनकी पहल पर बागपुरा सीएलएफ पर नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह केंद्र की शुरुआत 8 अप्रैल 2019 को हुई थी। मैंने बहुत बार आपको बताया था ना कि राजस्थान में पहली बकरी डेयरी
की स्थापना कहाँ हुई है? उदयपुर में। तो ये किसका प्रयास था? आनंदी का ही प्रयास था। और ये उदयपुर के बागपुरा में नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह केंद्र की स्थापना 8 अप्रैल 2019 को हुई थी। और यह राजस्थान की पहली बकरी की दूध डेयरी है, पहली है, ध्यान रखना। और एक और इन्होंने उदयपुर में कार्यक्रम चलाया था, चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो का अभियान चलाकर स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं को वापस उन्होंने शिक्षा से जोड़ा था। ये भी बहुत बड़ा काम था इनका। और उसके बाद में ये अलवर की जिला कलेक्टर रही। और अब इन्हें जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी मैसूरी, वहां पर इन्हें प्रतिनियुक्ति, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब उदयपुर की बात आई है, क्योंकि बात जिस चीज की हम चर्चित रहेंगे उसकी थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। उदयपुर में कौन कौन सी झील है? एक तो उदय सागर झील है। कौन सी? उदय सागर झील है। गोवर्धन झील है, गोवर्धन झील। फतेह सागर झील, जिसका निर्माण, ये फतेह सागर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका निर्माण जय सिंह ने देवाली गांव में करवाया था, इसलिए इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। और इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। हाल ही में एग्जाम में आया राजस्थान पुलिस में, ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। और उसके बाद में ये बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर इसका दोबारा निर्माण फतेह सिंह ने करवाया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फतेह सागर झील हो गया। और एक सौर वेधशाला की स्थापना भी यहाँ पे की गई है। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखना है, फतेह सागर झील से आपको याद आएगा, फतेह सागर प्लस पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है? फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली है स्वरूप सागर झील। एक पिछोला झील भी यहाँ पे स्थित है, जयसमंद झील भी स्थित है, जो भारत की दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में आया था, जिसे डेब्बर झील कहा जाता है, जिसका निर्माण गोमती नदी पर निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया। इस पे 7 टापू स्थित है। किस पे? जयसमंद झील पे, जिसपे बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा है, और छोटा टापू जिसको प्यारी कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा के वैज्ञानिकों में शामिल राजस्थान की नसीम रंगवाला को चांद पर पानी की खोज कर रही है का संबंध किस जिले से है? नासा के वैज्ञानिकों में शामिल है राजस्थान की नसीम रंगवाला, और उनके साथ वो क्या कर रही है? चांद पर पानी की खोज कर रही है का संबंध है किस जिले से? उदयपुर जिले से। नासा कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, आपको पता होगा, जैसे हमारे इसरो है। नासा के वैज्ञानिकों को चांद पर पानी होने के प्रमाण मिले हैं, इनमें उदयपुर की बेटी नसीम रंगवाल भी शामिल है। अब ध्यान रखना क्या हो रहा है, तो नसीम रंगवाला ये नासा की कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली में स्थित एम्स रिसर्च सेंटर में कार्यरत सोफिया प्रोजेक्ट की एक वैज्ञानिक है। ध्यान रखना कहाँ की है? मूल की उदयपुर की है। अब ये सोफिया क्या है? तो ध्यान रखना, सोफिया काफी चर्चित है। सोफिया स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी हवाई ऑब्जर्वेटरी है। ध्यान रखना, सोफिया इसमें काम कर रही है। और वो एक दल है 90 वैज्ञानिकों का, जिसमें हमारे राजस्थान के उदयपुर की नसीम रंगवाला भी शामिल है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, कोई विदेश में जब चर्चित होते हैं तो याद आती है। अब अमेरिका की बात आई है, तो अमेरिका वर्तमान में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, जो बाइडन। कौन बन चुके हैं? जो बाइडन। जो किस पार्टी के हैं वो खास याद रखना, याद एग्जाम में आएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी के। जो इन्होंने हराया किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। वो किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में राजस्थान के किस स्थान के पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है? अयोध्या के राम मंदिर में, अयोध्या जो किस नदी के किनारे है? उत्तर प्रदेश में है, सरयू नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। वहां पे राम मंदिर आपको बताया बन रहा है, शुरुआत हो चुकी है। तो उसमें हमारे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का जो पत्थर है, बलुआ पत्थर है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। देख सकते हो आप, भरतपुर जिले का बंसी पहाड़पुर खान से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ये किस अभयारण्य क्षेत्र में आता था? बंद बरेठा अभयारण्य क्षेत्र में। भरतपुर का जो बंद बरेठा अभयारण्य क्षेत्र है उसमें आता था। और राज्य सरकार ने इस पे बैन भी लगा दिया था इस खान पे, लेकिन अब दोबारा धार्मिक मुद्दा होने के कारण इस बंसी पहाड़पुर खान को बंद बरेठा से अलग क्षेत्र में कर दिया गया है और इसको अनुमति दे दी गई है। तो याद रखना। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब सुनाया था? कमेंट करके बताना है। बहुत बार मैं बता चुका हूँ, राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब सुनाया था, एकदम फिक्स तारीख बतानी है, एग्जाम में पूछा जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, श्री कुलायत मेला कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है, यह किस जिले में है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रद्द करने वाले मामले तो इतने आए हैं कोरोना की वजह से, और अभी कल आपको पता है धारा 144 का भी आगाज हमारे राजस्थान में उसका, क्योंकि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और एक बचाव, एक सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो श्री कुलायत मेला कोरोना के कारण रद्द कर दिया, यह किस जिले में है? तो बीकानेर के अंदर श्री कुलायत मेला लगता है, और किसकी याद में लगता है? तो कपिल मुनि जी की याद में यहाँ प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है। किस महीने में? कार्तिक पूर्णिमा में। आपको पता है पुष्कर मेला भी रद्द कर दिया गया, कितना बड़ा मेला है, रंगीन मेला अजमेर का। और अब कोलायत मेला भी रद्द कर दिया गया है, जो कहाँ पे लगता है? और इसी के पास कोलायत झील है। ये खास कोलायत झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक प्राकृतिक झील है जहाँ पे कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यानी नवंबर में लगता है। और यह झील पूछा जाए NH 15 यानी 62 पर स्थित है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। एक बीकानेर में झील और है, गजनेर झील, ध्यान रखना। कौन सी? गजनेर झील, जिसे पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। पानी के शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है, याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट है। बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में राव बीका ने की, जबकि बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी 1465 में राव बीका के ही द्वारा। ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट। बीकानेर शहर की स्थापना अक्ष तीज के दिन होती है, अक्ष वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट आपके लिए बातें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर करना, और शाम 8 बजे की क्लास देखना शुरू कर दो। पॉलिटिकल पहली बार हमारे चैनल पे आपको करवाई जा रही है, और पूरी पॉलिटिकल करवाऊंगा इतनी जबरदस्त तरीके से कि आप देखते रहना। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बनेगा? नाम सुन रखा होगा आपने विजयनगर, हमारे एक अजमेर में भी है, श्री गंगानगर की तहसील भी है। अब ये विजयनगर साम्राज्य नाम सुना होगा आपने, हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी। वो विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी थी हम्पी, तुंगभद्रा नदी के किनारे, विश्व धरोहर सूची में शामिल हम्पी क्षेत्र, खंडहर क्षेत्र, नाम सुने हैं ना। तो राज्य का, किस राज्य का 31वां जिला बनेगा? कर्नाटक का। किसका बनेगा? कर्नाटक का। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी हम्पी के विश्व विरासत स्थल जल्द ही एक नए जिले का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को एक राज्य के नए जिले के रूप में गठन की मंजूरी दे दी। और कौन सा जिला? 31वां जिला। विजयनगर राज्य का 31वां जिला होगा। नए जिले को बल्लारी से अलग करके बनाया जाएगा। ये जब चर्चित होते हैं ना नए नए, तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, किससे अलग किया जाएगा? बल्लारी से। इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर ही रखा जाएगा। इस क्षेत्र पर शासन किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? अब कर्नाटक की राजधानी एक तो याद रखनी है आपको, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। BS येदुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल है वजुभाई वाला। अब कर्नाटक की बात आती है, तो कर्नाटक खास क्यों बन जाता है? कर्नाटक के अंदर ये देखिए, ये हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पे कर्नाटक है, और यहाँ पे मंगलोर एक, कौन सा है? मंगलोर क्षेत्र है, जो एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। अभी देश का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर खोला गया। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु के अंदर है। इसरो बहुत इंपॉर्टेंट, 1959 में जिसकी स्थापना, 1969 में जिसकी स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है। और अपना खुद का लोगो जारी करने वाला पहला शहर भी कौन सा है? कर्नाटक का बेंगलुरु है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्या है कि राजस्थान पुलिस के अंदर आए थे, वो मैं आपको थोड़ा रिपीट करा देता हूँ, हालांकि अलग से वीडियो दूंगा, फिर भी करा देता हूँ। झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्न में से कौन बनी थी? झुंझुनू से। तो अभी क्वेश्चन आया था, तो इसका सही जवाब था संतोष अहलवात। कौन थी? संतोष अहलवात। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया था। नाबार्ड जो कृषि कार्य और छोटे छोटे क्षेत्रों में ऋण प्रदान करता है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। सीधा सीधा एग्जाम में आ गया, कल जैसे मैंने आपको ये बताया भी था। नाबार्ड की स्थापना। एक क्वेश्चन आया था, जून 2000 यानी जून 2015 तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ध्यान रखना, अब तो दूसरा है, ये पूछ रहा है जून 2015 तक, तो उस समय राजस्थान का प्रथम स्थान था। अब वर्तमान में पूछे तो कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा उत्पादन में दूसरा स्थान है। और उस समय यानी आज 2015 मान लो, 16 मान लो, 17 तक राजस्थान था, तो अब कौन सा आ गया? 2 पर आ गया अब। और उस समय कौन था? 1 नंबर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है। देखो अब पुराना क्वेश्चन हो गया, देखो तारीख भी इसने फिक्स दे दी जून 2015 तक, तो 1 नंबर पे। एक क्वेश्चन आया था, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितनी विधानसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया? देखो
इतना ही क्वेश्चन पूछा है। यहाँ तो इसने घुमाया है, सिर्फ जून 2020 लिखा है। हमें पता है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी है, 68 है, ठीक है। तो इसने तो बस जून 2020 कह दिया, बच्चे घूम गए भी है, जून 2020 पता नहीं परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो 68 सीटें आज भी है, पहले भी थी। अब राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी है, 200। सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, 403 विधानसभा सीट, 403। दिल्ली की कितनी है, 70। अब याद ऐसे नहीं कि सारे 29 29 28 28 राज्यों के याद करने लग जाओ। आपको वही याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपको पता है बिहार में चुनाव हुए हैं, बिहार में चुनाव हुए ना, तो बिहार में 243 सीटें, बस याद रखना, एग्जाम में आ सकती है। झारखंड में 81 सीटें हैं। ऐसे जिस राज्य के चुनाव होने की संभावना होती है वहां ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या कहीं चर्चित हो जाता है ना, वहां पूछा जाता है। तो 243 सीटें कहां पे है, बिहार के अंदर। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। जैसे वर्तमान में हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है ना, वैसे ही बिहार में कौन सी विधानसभा शुरू हुई है, 17वीं विधानसभा शुरू हुई है। ये याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे वगैरह में अभी एग्जाम हो गए तो वहां पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन 2-3 मैंने आए हुए क्वेश्चन आपको रिपीट करवा दिए। और जिस विद्यार्थी को पटवार के लिए स्पेशल, पटवार के लिए अगर राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए यानी पीडीएफ चाहिए, वैसे तो हमारी ये सारी पीडीएफ फ्री होती है टेलीग्राम पे, लेकिन ये हमने स्पेशल पीडीएफ बना रखी है जिसका आपको 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और आपको तुरंत व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो किस पे देना होगा, 8094496272 पर आप संपर्क करके और 50 रुपये पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से दे सकते हो। और आपको स्पेशल जनवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर 2020 तक की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी, और 2019 की फ्री मिलेगी। क्योंकि पटवार के लिए आपको दिसंबर 2018 से लेकर और मान के चलो आप अक्टूबर 2020 तक का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर ये इसको चाहिए तो इस पे फोन पे, गूगल पे करके और आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 18 नवंबर को किस शहर का स्थापना दिवस बनाया गया, तो ये आपको पता है जयपुर का स्थापना दिवस बनाया गया। 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कौन सा स्थापना दिवस बनाया, कौन सा, आप सीधा घटा लो, 2020 में 1727 घटा लो, कितना आ जाएगा, सीधा आएगा 900, 293वां। ऐसे किया करो आप उल्टे सीधे, 293, 91, 92, सीधा 2020 में से 1727 घटा लो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, छठ पर्व का संबंध किस राज्य से, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कार्तिक महीने में छठ पर्व बनाई जाती है और विश्व का ऐसा पर्व माना जाए तो प्रदूषण रहित होता है, पर्यावरण के अनुकूल अगर कोई पर्व होता है, सूर्य की इसमें पूजा की जाती है, तो बिहार का प्रसिद्ध है। वैसे तो ये झारखंड का भी प्रसिद्ध है और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी प्रसिद्ध है, लेकिन खास राज्य पूछे तो बिहार का प्रसिद्ध है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से कमेंट में जवाब देते हैं, उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। सुबह सुबह मेरा कहा हुआ कथन उनके लिए बहुत काम करेगा, जो कमेंट में करेगा उसको सफलता निश्चित मिलेगी। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब से हुई, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। 19 नवंबर, 20 नवंबर, 20 अगस्त, तीनों में ही बता देना। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, कितने रुपए दिए जाएंगे, क्या योजना है, कुछ 4-5 पॉइंट इसके जरूर कमेंट में लिखोगे ताकि आप भूलो नहीं। और एक क्वेश्चन, राजस्थान की किस विधानसभा में विधानसभा सीटें 200 हुई थी, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान की किस विधानसभा में विधानसभा सीटें यानी विधानसभा सीटें 200 पर चुनाव हुए थे। जैसे शुरुआत में 160 थी ना, फिर 176 हो गई, 184 होगी, 200 कब हुई थी, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 10वीं में। ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना, हर बार एग्जाम में आता ही आता है क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, कौन मुख्यमंत्री थे, कौन अध्यक्ष बने थे, वो सारी बातें बताऊंगा। और जिस विद्यार्थी ने अक्टूबर 2020 के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो, या हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। पूरे जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 के हर महीने के करंट अफेयर्स उपलब्ध है। और जिस दिन संडे होता है, संडे के दिन हमारा साप्ताहिक वीडियो आपके लिए टेस्ट होता है जो हमने सप्ताह में पढ़ा था। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।